नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर आज 19 दिसंबर से राज्य को हवाई सेवा के क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत राज्य में रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और हरी झंडी दिखाकर विमान को रवाना किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि आज छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रामपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार का प्रतीक है। इस सेवा का आरंभिक किराया मात्र 999 रुपए है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। तो अब सरगुजा संभाग के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, गौरवपूर्ण दिन है कि आज रायपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट शुरू हो रही है। तो ये अवसर प्रदान करने के लिए सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। इस तरह से उनके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है। आज एक और कड़ी विकास में जुड़ गई। रायपुर से अंबिकापुर ये हवाई यात्रा शुरू होके और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के सेक्टर में और निवेश के सेक्टर में बहुत इससे लाभ होगा। बाहर के लोग आएंगे। सरगुजा संभाग में भी टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं और उद्योग जगत के लोग भी आएंगे। तो निश्चित रूप से इसका लाभ छत्तीसगढ़ को और सरगुजा संभाग को होने वाला है। मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता को और विशेषकर सरगुजा संभाग की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, प्रदेश को एक बार फिर से सौगात मिली है, इस बार हवाई यात्रा की सौगात मिली है। इस हवाई यात्रा में क्या कुछ जनता को लाभ मिलने वाला है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर क्या कुछ कहा? जी श्रुति, बिल्कुल श्रुति, आपको बता दूं कि मोदी की गारंटी के तहत मोदी ने ये जनता से वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। तो उसी के तहत ये देखा जा सकता है कि आज जो फ्लाइट की शुरुआत हुई है रायपुर राजधानी से अंबिकापुर और बिलासपुर के लिए 999 रुपए में, कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी शुरुआत, बड़ी सौगात है केंद्र सरकार की तरफ से मोदी की गारंटी के तहत। और साथ ही साथ इससे जो है छत्तीसगढ़ के विकास में भी एक इसको कहा जा सकता है कि एक पर लगेगा कि छत्तीसगढ़ की विकास भी और तेजी से हो सकेगा। क्योंकि सूची आपको बता दूं कि अंबिकापुर और बिलासपुर, अंबिकापुर जो है एक छत्तीसगढ़ का बड़ा जिला है और बिलासपुर भी राजधानी है। तो ऐसे में व्यापारियों को आने जाने में जो समय का बचत होगा, इससे जो किफायती भाड़ा रखा गया है 999 रुपए में हवाई जहाज की यात्रा करेगी जनता अब, तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मानी जा सकती है। जी बिल्कुल मनोज, ये बड़ी सौगात है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा वो करके दिखाया, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत इस हवाई यात्रा का लाभ देश की जनता, प्रदेश की जनता उठा पाएगी। साथ ही साथ इस हवाई यात्रा में क्या कुछ लाभ होगा और इस सौगात को लेकर जनता के बीच कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है मनोज? जी श्रुति, बिल्कुल जनता से जब जानकारी ये मिली है, कल ही यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि अब छत्तीसगढ़ से रायपुर की राजधानी से लोगों को अंबिकापुर जाने में जो 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था और बिलासपुर जाने में 3 साढ़े 3 घंटे लगते थे। तो अब जो उनको काफी राहत मिली है जनता को और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात व्यापारियों को बड़ी राहत हुई है इस हवाई यात्रा की शुरुआत से। इससे जो है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास
विकास भी तेजी से होगा, व्यापारियों का समय बचेगा, व्यापार का आदान प्रदान होगा और किफायती भाड़ा में सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है सामने कि 999 रुपए में जो है लोग अब हवाई यात्रा का सफर का आनंद ले सकेंगे। जी यानी कि अब 999 रुपए में यात्रा, हवाई यात्रा की जो लाभ है वो जनता को मिल सकेगी केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना का अब लाभ सभी को मिलेगा, लेकिन अब सवाल यही है कि इसका फायदा क्या कुछ होगा और साथ ही साथ एयरपोर्ट पर वहां पर क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, किस तरीके की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, एयरपोर्ट पर कैसी सुविधा है अभी? जी श्रुति, आपको बता दूं राजधानी रायपुर में तो तमाम सुविधाएं हैं ही है और साथ ही साथ अंबिकापुर के एयरपोर्ट और बिलासपुर के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई, तो इससे निश्चित रूप से हवाई अड्डे हैं उनका भी विकास होगा, वहां पर रोजगार के साधन बढ़ेंगे। जब शुरुआत प्लेन की शुरुआत हो गई है तो वहाँ से यात्रियों का आवागमन चालू होगा, तो निश्चित रूप से रोजगार के क्षेत्र में भी विकास संभव नजर आएगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी विकास देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश भर में सप्ताह में 3 बार ही फ्लाइट उड़ान भरेगी, इसको लेकर क्या कुछ शेड्यूल है फ्लाइट का? जी श्रुति, अभी तो शुरुआत है ये सब चीजों का, अब धीरे धीरे जब ये एक बार जो किसी चीज की शुरुआत हो जाती है, अब यहाँ पर जो है अब काफी अरसे से जो मांग थी जनता की हवाई यात्रा की, वो मांग पूरी हुई है। अब धीरे धीरे वहाँ पर सब संसाधन, बिल्कुल ऐसे में तमाम संसाधन है, लेकिन मनोज सवाल ये उठता है क्योंकि जिस तरीके से इस हवाई यात्रा की जो रकम है, जो प्राइस अमाउंट है वो कम है, तो क्या सुविधा में भी कमी आएगी यात्रियों की? जी श्रुति, ये तो देखने वाली बात होगी कभी, ये आज ही से इसकी शुरुआत हुई है, आने वाले समय में हवाई अड्डों का विस्तार भी होगा और उस फ्लाइटों का और भी आवागमन जो है संचालित होगा, कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं केंद्र सरकार की ये सोची समझी एक पहल है, जो एक सराहनीय पहल भी कहा जा सकता है। यानी कि अब 999 रुपए में हवाई यात्रा कर सकेंगी जनता, और इसके लिए जनता में बेहद उत्साह है और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब कैसे इस पूरे एयरपोर्ट का संचालन होता है और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। आप बने रहिए मनोज हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वही खबरों बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा साहेब अंबेडकर पर बवाल है, संसद से सड़क तक उबाल देखने को मिल रहा है। अंबेडकर पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। देश की राजनीति में घमासान तेज है, कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन, गृह मंत्री के भाषण पर सियासत गर्म है। अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन है, अमित शाह का यह बयान सामने आता है, जिस पर अब सियासी संग्राम एक बार देखने को मिल रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर पर बवाल देश भर में देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी इस पर सियासी संग्राम देखने को मिला। राज्यसभा में अमित शाह ने जवाब दिया था, बयान के बाद से देश में सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस ने की है गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग, वहीं लगातार अब इस्तीफा भी मांगा जा रहा है अमित शाह से। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने यह बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर कहकर ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं और इस पूरे बयान पर सियासत तेज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला लगातार बने हुए हैं। मनोज, बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जो बयान दिया था उस पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है और ऐसे में एक महासंग्राम इसको कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियां भी इसमें जो है भागीदारिता निभा रही है। तो लगातार जो है अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग शुरू हो गई है और ऐसे में अमित शाह भी अपनी तरफ से जो है सफाई दे रहे हैं कि हमने बाबा साहब अंबेडकर का कभी अपमान नहीं किया है और साथ ही साथ अब अमित शाह के बचाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बीच में आ गए हैं। तो ऐसे मिलेकर छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की सियासत जो है इस समय जो है चरम पर हो गई है ये बाबा साहब अंबेडकर को लेकर। तब देखने वाली बात यह होगी कि इसका खात्मा कहाँ पर इसका समापन हो पाता है। और आज की बात कर ले तो कांग्रेस का भी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो है बड़े धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार जो है कांग्रेस बिल्कुल अमित शाह के इस बयान को लेकर सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये है क्योंकि अब कांग्रेस लगातार हल्ला बोल कर रही है, इस्तीफा मांग रही है अमित शाह का, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रदर्शन को लेकर किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है मनोज?
जी श्रुति, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली है और लगातार जो है कांग्रेस जो है बीजेपी को छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते नजर आ रही है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिलों में जो है आज ये बाबा साहब अम्बेडकर को लेके कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। जी, यानी कि पूरे प्रदेश भर में देश की राजनीति में अब अंबेडकर को लेकर एक सियासी संग्राम छिड़ गया है और ऐसे में कांग्रेस हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की, मनोज, इस पूरे मामले पर? जो है यहाँ के जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी ट्वीट सामने निकल कर आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये अपने ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस सिर्फ बेवजह की बातें कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं अपमान नहीं हुआ है, उनके ही संविधान को हम लोग जो है देश में चला रहे हैं। इस तरह की बातें सामने निकल कर क्योंकि अब ये राजनीतिक बातें हैं और इसमें कुछ टीका टिप्पणी हम लोगों का करना उचित नहीं प्रतीत होता। लेकिन कहीं न कहीं अब बाबा साहब को लेकर जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात न करले, पूरे देश में राजनीतिक एकदम चरम पर हो रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बयान अमित शाह का सामने आया था, अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। ऐसे में अब क्या कुछ एक्शन लेती है और क्या इस्तीफा देने को लेकर अमित शाह की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं रायपुर नगर निगम MIC में भाटा गांव के नाम बदलकर अरिहंत नगर रखने के प्रस्ताव के विरोध में आज भाटा गांव के नागरिकों ने भाजपा के उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर विधायक का पुतला जलाया। भाटा गांव के नागरिकों का कहना है कि भाटा गांव का नाम 100 वर्षों पहले से चला आ रहा है। विधायक के द्वारा बिना ग्रामीणों की सहमति से नाम बदलने का प्रस्ताव रखना भाटा गांव की जनता के भावना से खिलवाड़ करना है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो गया है। आज बलौदाबाजार जिले के समस्त वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट में शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1994 के प्रावधान अनुसार नगर पालिका परिषद नगर पंचायत निर्वाचन 2024 के लिए वार्डों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का आरक्षण विहित प्राधिकारी न्यायालय कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा में किया जाएगा। जिले में 3 नगर पालिका है और 5 नगर पंचायत है। रोस्टर प्रणाली के अनुसार वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली जाएगी, जिसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आरक्षण की प्रक्रिया पर मंथन जारी है। नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो गया है। आरक्षण को लेकर अब मंथन भी किया जा रहा है। आज बलौदाबाजार जिले के समस्त वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट में शुरू हो गई है। फिलहाल इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।